नमस्कार बच्चों। कुछ आज फ़नी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ। छुट्टी का दिन है, आप सभी खूब एंजॉय कर रहे होंगे। बच्चों, जो पहला क्वेश्चन है उसका उत्तर देने के लिए आप अपनी कॉपी पर आप कुछ अपनी मानसिक तर्कशीलता को बढ़ाने के लिए लिख सकते हो। आप मुझे वापस उसका आंसर बता सकते हो। एक दिन बच्चों, मैंने क्लास में मनीष सुथार से पूछा कि छिपकली कौन सा जीव है। तो बच्चों, सोचकर बताइए उसने क्या जवाब दिया होगा। बड़ा रोचक जवाब था उसका। आपके पास 10 सेकंड का समय है। आप 10 सेकंड में सोचकर बता सकते हो कि मनीष ने मुझे क्या जवाब दिया है। तो मनीष का जवाब सुनकर बच्चों मुझे भी हंसी आने लगी। मनीष ने कहा, सर, छिपकली एक ऐसा प्राणी है जिसे बचपन में बॉर्नवीटा नहीं खुआया गया था, यानी बचपन में बॉर्नवीटा नहीं खिलाया गया था, इसलिए वह एक कमज़ोर मगरमच्छ के रूप में रह गया। यानी मनीष के अनुसार छिपकली एक कमज़ोर मगरमच्छ है जिसे बॉर्नवीटा नहीं खिलाए जाने के कारण वह कमज़ोर रह गया। दूसरा प्रश्न बच्चों, मैंने पीयूष शर्मा से पूछा कि पीयूष, आप ये सोचकर बताओ कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को क्या शिक्षा दे सकता है। तो बच्चों, पीयूष का जवाब क्या रहा होगा, इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है। आप सोच के लिखें। वैसे मैं बता दूं, प्रोटॉन धनावेशित कण है और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है। लेकिन जो जवाब पीयूष शर्मा ने दिया वो किस प्रकार का दिया, वो बड़ा रोचक जवाब था। पीयूष ने कहा कि सर, प्रोटॉन ने इलेक्ट्रॉन को शिक्षा देते हुए कहा कि यार, इतनी नेगेटिविटी क्यों रखते हो, अर्थात इतने नकारात्मक क्यों सोचते हो। तो बच्चों, एक बहुत अच्छा जवाब है, क्योंकि बच्चों आपको मालूम होना चाहिए इलेक्ट्रॉन है वो ऋणावेशित होता है, मतलब नकारात्मकता की तरफ बढ़ावा देता है। एक दिन बच्चों, सभी बच्चे सो रहे थे क्लास के अंदर। अचानक से मेरा ध्यान हितेश की तरफ गया और मैंने पूछा कि हितेश क्या कर रहा है, सो क्यों रहा है। तो हितेश ने क्या कहा, इसका जवाब भी आप 10 सेकंड में दे सकते हो सोच समझ कर। बच्चों, हितेश ने सोचकर ये कहा कि सर, मैं सो नहीं कर रहा हूँ, दरअसल मेरा सिर है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिर रहा है। सभी क्लास के बच्चे हैं वो ये आंसर सुन के हंसने लगे। बच्चों, एक दिन बच्चों, मैंने क्लास में ये पूछा कि चंद्रमा पर जाने के लिए सबसे पहले किसे कहा गया। तो कोई बोला राकेश शर्मा, कोई बोला नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये तो बात सही है कि ये वैज्ञानिक दृष्टि से यही गए थे, लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब देने के लिए कहा तो सारे बच्चे सोचने लगे। इतने में बच्चों, निहाल ने सोचकर बताया कि सर, चंद्रमा पर जाने के लिए सर्वप्रथम गुलाब जामुन को कहा गया। मैंने कहा, गुलाब जामुन को कैसे रे। क्या आप सर इसको ध्यान से पढ़िए, गुलाब जामुन। बड़ा फनी आंसर दिया बच्चों। गुलाब जामुन मतलब गुलाब जामुन। बच्चों, पांचवा प्रश्न बच्चों, मैंने क्लास में पूछा, ऐसी कौन सी चीज़ है जो पानी से बनी है पर सूरज भी नहीं सुखा सकता। 5 सेकंड 10 सेकंड आपके पास सोचने के लिए है। बहुत सारे बच्चे जवाब नहीं दे पाए। अंत में मैंने ही सोचा चलो सही आंसर का जवाब दे दूं। प्रश्न ये था बच्चों, ऐसी कौन सी चीज़ है जो पानी से बनी है पर सूरज भी नहीं सुखा सकता। तो इसका सही आंसर है बच्चों पसीना। बच्चों, ऐसी कौन सी चीज़ है, छठा प्रश्न,
जिससे उसको पालने वाला ही खा जाता है। ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे उसे पालने वाला ही खा जाता है? आपके पास 10 सेकंड का समय है, आप बताइए यदि आपको नॉलेज है तो। ये यहाँ से हितेश ऊपर हाथ कर रहा है कि सर मैं बता रहा हूँ। पूछता हूँ हितेश से क्या आंसर है। नहीं बता पाया सही। तो बच्चों इसका सही आंसर है पालक। पालक एक सब्जी, पालक। बच्चों रमेश के पिताजी के 3 बेटे हैं। रमेश के पिताजी के 3 बेटे हैं। पहले का नाम मई है, दूसरे का नाम जून है। रमेश के पिताजी के 3 बेटे हैं। पहले का नाम मई है, दूसरे का जून है। तो तीसरे बेटे का नाम बताइए। सही आंसर आपका शुरू होता है। सही आंसर बताने का समय शुरू हो गया है। ये समीर है, वो ऊपर हाथ कर रहा है कि मैं बता रहा हूँ। देखते हैं कि बता पाते हैं नहीं। समीर ने बताया है कि तीसरा इसका जो बेटा होगा वो जुलाई होगा। गलत आंसर है। सही आंसर है बच्चों कि मैंने प्रश्न में ये कहा था रमेश के पिताजी के 3 बेटे हैं, तो एक बेटा रमेश ही हुआ। तो तीसरा आंसर है रमेश।